हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 8th का चैप्टर नंबर 4 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों संज्ञा। ठीक है, संज्ञा पढ़ेंगे आज हम। बच्चों, आप पिछले अध्याय में जान चुके हैं कि संज्ञा विकारी शब्द है जिसमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है। संज्ञा का एक शब्द में अर्थ कहे तो संज्ञा का अर्थ नाम या पहचान होती है। संज्ञा का जो अर्थ होता है वो नाम या पहचान होती है। अब आप देखेंगे कि आज रविवार है, विद्यालय की छुट्टी है। गौरव और प्रीति कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, आप चित्र में भी देख रहे हैं। ठीक है, तभी पापा ने आकर कहा, बच्चों तैयार हो जाओ, आज हम क्रिस्टल पार्क घूमने चलेंगे। बच्चे खुशी से नाचने लगे। उपयुक्त वाक्य में रंगीन शब्द रविवार, विद्यालय, गौरव, प्रीति, कैरम बोर्ड, पापा, बच्चे, क्रिस्टल पार्क और खुशी किसी न किसी का नाम व्यक्त कर रहे हैं तथा पहचान करवा रहे हैं। ऐसे शब्दों को ही हम संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अंग्रेजी के प्रभाव के कारण संज्ञा के 2 और भेद माने जाते हैं: द्रव्यवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे बच्चों हम संज्ञा कितने तरह की होती है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, अब सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा देखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, जैसे राम दशरथ के पुत्र थे, तो राम दशरथ के पुत्र थे। रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ है। गंगा हिमालय से निकलती है। तीनों चित्रों में अलग अलग बातें हो रही हैं। तो उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द विशेष व्यक्ति, देश, पुस्तक, स्थान के नाम हैं, ये वो विशेष हैं। ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान अथवा वस्तु के नाम पर बोध कराते हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों, बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। अब हमारे यहाँ पर 3 चित्र दिए गए हैं। वृक्ष पर चिड़िया बैठी हैं, मेज पर केले रखे हैं और छात्र विद्यालय जा रहे हैं। इन वाक्यों में रंगीन छपे विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान के नाम की ओर संकेत नहीं कर रहे हैं बल्कि उनकी संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। तो ये हमारी जातिवाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति की सभी वस्तु अर्थात संपूर्ण जाति का बोध हो उसे हम जातिवाचक कहते हैं, जिसमें हमें जाति का पता चले। बात करते हैं बच्चों भाववाचक संज्ञा की। कमरे में सजावट देखने योग्य है। भाव है सजावट। ताजमहल की सुंदरता देखते ही बनती है, यह है सुंदरता, भाव। बुढ़ापे में शरीर थिलथिल हो जाता है, बुढ़ापे में, तो भाव। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द गुण, अवस्था आदि का बोध करा रहे हैं, ये सभी भाव हैं। इनका कोई आकार नहीं होता, इन्हें हम केवल अनुभव कर सकते हैं। ऐसे शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, दशा आदि का बोध हो उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ देखेंगे बच्चों हम द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा है, यहाँ है, यह मूर्ति सोने की है। मूर्ति है, कप में चाय है, चाय है, पुस्तक कागज की बनी है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पर स्मरणीय बिंदु देखेंगे बच्चों हम कि द्रव्यवाचक संज्ञाएं गणनीय नहीं होती। द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन में ही होता है। अब आप देखेंगे बच्चों समुदायवाचक संज्ञा कौन सी होती है? हमारा दल मैच जीतेगा। जो दल की बात हो रही है, समूह की बात हो रही है। पक्षियों का झुंड उड़ रहा है, तो झुंड, तो क्या एक दल की बात, एक ज्यादा लोगों की बात हो रही है। चोरों का गिरोह पकड़ा गया, तो उपयुक्त वाक्य में रंगीन छपे समूह या समुदाय का बोध करा रहे हैं। ये संज्ञा शब्द समुदायवाचक कहलाते हैं। अब आप आगे देखेंगे बच्चों, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं आदि का समुदाय का बोध हो उन्हें हम समुदाय संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक तथा जातिवाचक संज्ञा में अंतर। व्यक्ति तथा किसी विशेष स्थान, वस्तु या प्राणी का बोध कराती है, यह सदैव एक वचन में होती है तथा लिंग के आधार पर इसमें परिवर्तन नहीं होता। इसके विपरीत जातिवाचक संज्ञा स्थान, वस्तु, प्राणी की पूरी जाति का बोध कराती है। इसमें लिंग और वचन के आधार पर परिवर्तन हो जाता है। जैसे रामायण, महात्मा गांधी, ताजमहल, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ये एक वचन में है और लिंग के आधार पर इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। बच्चा, लड़का, बिल्ली, ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ये पूरी जाति का बोध कराते हैं तथा वचन और लिंग के आधार पर इसमें परिवर्तन होता है।
जैसे बच्चा, बच्चे, बच्चों, बचन है, ये बचन है, और बच्ची लिंग है, लड़के, लड़का, बचन, लड़की लिंग है। तो उसी तरह भाववाचक संज्ञाओं की रचना। अब भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती हैं। कुछ मूल भाववाचक संज्ञाएं होती हैं जैसे सत्य, असत्य, अहिंसा, न्याय, अन्याय, सुख, दुख, दया, कृपा आदि। किंतु कुछ भाववाचक संज्ञाएं कुछ मूल शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनती हैं, इन्हें हम व्युत्पन्न भाववाचक संज्ञाएं कहते हैं। ये भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञाएं सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अवयव के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती हैं। इसका विवरण इस प्रकार है। अब यह विवरण देखेंगे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। यहाँ देखेंगे किस तरह बन रही हैं। सबसे पहले है दानव, ये जाति है हमारी, भाव है दानवता। मित्र, भाव है मित्रता। गुरु, गुरुत्व या गुरुता, ये हमारा भाव है पंडित, पंडित्य हमारा भाव है। अमर, जाति है, और अमृतत्व भाव है व्यक्ति और व्यक्तित्व, ये हमारा भाव है। मनुष्य, मनुष्यता भाव है। शिशु जाति है, शेषव भाव है। देव जाति है, देवत्व भाव है। दुष्ट जाति है और दुष्टता भाव है। लड़का जाति है, लड़कपन भाव है। भाई जाति है और भाईचारा भाव है। उसी प्रकार से सर्वनाम से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। यहाँ अपना, अपने का यहाँ भाव अपनापन, निज का निजित्व, अह का अहंकार, सर्व का सर्वस्व, आप का आपा, पराय का परायापन, मम का ममता या ममत्व, स्वर का स्वर। अब आगे देखेंगे बच्चों, विशेषण से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनी हुई है। जैसे गर्म से गर्मी, ऊंचे से ऊंचाई, मूर्ख से मूर्खता, नीच से नीचता, खट्टे से खटास, हरा से हरियाली, भाववाचक बने हुए हैं। विशेषण है हमारा मीठा और भाव है हमारा मिठास। निकट से निकटता, सुंदर से सुंदरता, महंगे से महंगाई, मधुर से मधुरिया और काला से कालीमा। अब यहाँ क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना देखेंगे बच्चों। क्रिया से भाववाचक किससे, गाना से गान, पहनने से पहनावा, लड़के से लड़ाई, सीने से सिलाई, ठीक है। लड़ने से जो लड़ना है वो लड़ाई, ठीक है। पीना पान, रंगना रंगाई, पूजना पूजा, काटना कटाई, ठीक है। अब यहाँ अव्यय से भाव, इस तरफ हमारे सारे भाव आ जाएंगे और इस तरफ हमारे अव्यय। शीघ्र से शीघ्रता, मना से मनाही, नीचे से नीचाई, समीप से समीपता, दूर से दूरी और भीतर से भीतरी। अब आप देखेंगे बच्चों यहाँ पे मुख्य बिंदु, ठीक है। अब तक पाठ में क्या पढ़ा, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु अथवा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। हिंदी भाषा में अंग्रेजी के प्रभाव से संज्ञा के 2 और भेद स्वीकार किए गए हैं, द्रव्यवाचक, समुदाय संज्ञा। भाववाचक संज्ञा प्रयोग सदैव एकवचन में होती है और भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनती हैं। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया शब्दों से तथा अवयव से। तो बच्चों पाठ कैसा लगा मुझे बताइएगा जरूर। आशा करती हूँ पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं इसी तरह अगले पाठ में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।